नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं आपके साथ सुरभि महाजन। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू का दूसरा दिन घरों में लॉक हुए लोग। पुलिसकर्मी जगह जगह ड्यूटी देते हुए किसी आने जाने वालों पर रोक नहीं। कंगना रनौत हुई कोरोना पॉजिटिव, हिमाचल आने के लिए करवाया था कोविड टेस्ट। कोरोना के बीच भूकंप ने डराया हिमाचल का धर्मशाला शहर, सुबह सवेरे घर से भागे लोग। ज्वालामुखी में कोरोना संक्रमित महिला की घर में गिरने से मौत, 3 घंटे तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस, परिवार ने भी नहीं लगाया हाथ। हिमाचल में कोरोना संकट के चलते इस वर्ष बिजली दरें बढ़ने के आसार नहीं। कोविड से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस, सूरत में निकालनी पड़ी 8 मरीजों की आंखें। चुनावी रंजिश में हारे प्रत्याशी के घर हमला, गोली लगने से बच्चे की मौत, कई घायल। कोरोना से पहली बार 4000 से ज़्यादा की मौत, किरण खेर ने लगाई वैक्सीन, पहली बार हुई स्पॉट। देश व प्रदेश में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल अभी अभी का सभी से आग्रह है कि पूरी सावधानी बरतें और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। इसके साथ 3 एहतियाती उपाय ज़रूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। आप भी कोरोना का टीका ज़रूर लगवाएं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लागू की जा रही पाबंदियों के बीच कोरोना कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। इस वक्त प्रदेश भर के बाजार लगभग बंद हैं। मात्र ज़रूरी वस्तुओं की चंद दुकानें जैसे दवा, सब्जी की दुकानें ही खुली नज़र आ रही हैं। इसके अलावा तमाम बाज़ार की दुकानें बंद हैं। लोग भी घरों से कम ही बाहर निकलते दिख रहे हैं। 17 मई तक यह कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू रहेगा। लोगों की भीड़ को रोकने के लिए धारा 144 लागू है। पुलिसकर्मी जगह जगह ड्यूटी देते हुए किसी आने जाने वालों को रोक नहीं रहे हैं। सब्जी की दुकानों पर भी इक्का दुक्का ग्राहक ही नज़र आ रहा है। सड़कों पर निजी वाहन दौड़ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या भी सीमित है। बसों के पहिए भी लगभग थमे हुए हैं। HRTC की बसें सेवाएं दे रही हैं, सवारियां भी कम ही दिख रही हैं। कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए इस कोरोना कर्फ्यू में लोगों का भी रवैया सहयोगात्मक दिख रहा है। ट्वीट के बाद से विवादों में चल रही बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि वह पिछले कुछ दिनों में थकान महसूस कर रही थी। इसके लिए वह अपने होम हाउस हिमाचल जाने से पहले कोविड टेस्ट करवाना चाह रही थी। जब इस प्रक्रिया से गुजरी तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कंगना ने इसके बाद अपनी जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, उसमें वह ध्यान की मुद्रा में बैठी हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि मैं पिछले दिनों से थकान और कमज़ोरी महसूस कर रही थी, साथ ही आंखों में हल्की जलन भी हो रही थी। हिमाचल जाने की सोच रही थी, इसलिए कल कोरोना टेस्ट कराया। आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना महामारी के बीच हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कांगड़ा जिला के धर्मशाला में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। शनिवार सुबह भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। धर्मशाला क्षेत्र अति संवेदनशील जोन में आता है और यहाँ पर अक्सर भूकंप का खतरा बना रहता है। इससे पहले चंबा, लाहौल स्पीति व बिलासपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कांगड़ा जिला के उपमंडल ज्वालामुखी के तहत अधवानी पंचायत के वार्ड 4 में घर में आइसोलेट एक कोरोना संक्रमित महिला की शुक्रवार को शौचालय में गिरने से मौत हो गई। महिला के संक्रमित होने से उसे सब जनों ने हाथ नहीं लगाया और कॉल करने पर एम्बुलेंस भी 3 घंटे तक नहीं पहुंची।
सवजनों ने अधवानी पंचायत की प्रधान अनीता कुमारी को सूचना दी। मौके पर पहुंची प्रधान ने तुरंत 108 एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया, लेकिन 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी नहीं पहुंची। प्रधान व ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कहा कि कोरोना काल में अगर किसी की मौत हो रही है तो एम्बुलेंस या अन्य वाहन भी नहीं आ रहा है। अनीता कुमारी ने बताया कि कोरोना काल में अपनों को खोना दुखदायी है, लेकिन व्यवस्था इतनी लाचार नहीं होनी चाहिए। सभी 3 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे और एम्बुलेंस वाले टाल मटोल करते रहे। उन्होंने उपायुक्त से मामले की जांच करवाने की मांग की है ताकि किसी अन्य मरीज के साथ ऐसा ना हो। कोरोना संकट के चलते इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में बिजली दरें बढ़ने के आसार कम हैं। बीते वर्ष सब्सिडी का युक्तिकरण होने से पहले ही बिजली महंगी हो गई है। अब सिक्योरिटी राशि को भी बढ़ाने का विचार जारी है। ऐसे में इस संकट के समय में बिजली दरों को भी बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने के आसार कम हैं। बीते दिनों हुई ऑनलाइन जन सुनवाई में सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने दरें नहीं बढ़ाने की मांग रखी है। कोरोना कर्फ्यू के चलते आयोग कार्यालय 16 मई तक बंद रखा गया है। प्रदेश के 21.48 लाख घरेलू और 4.18 लाख अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली बोर्ड ने बिजली दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। 251 करोड़ के घाटे का हवाला देकर बिजली बोर्ड ने दरें बढ़ाने के लिए नियामक आयोग में याचिका दायर की है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना वायरस के साथ साथ देश में अब ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ गया है। गुजरात में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस भी देखा गया है। इन मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि गुजरात में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। गुजरात के सूरत में ब्लैक फंगस से 8 मरीजों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये संक्रमण कोरोना की वजह से फैल रहा है और इसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर इलाज में देरी हो जाए या इलाज न मिले तो इससे मरीज की मौत हो सकती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के फतेहपुर 84 थाना इलाके में चुनावी रंजिश में निर्वाचित प्रधान के पति ने साथियों के साथ असलहों से लैस होकर अपने प्रतिद्वंदी प्रधान प्रत्याशी के घर हमला बोल दिया। गाली गलौज के बाद प्रधान पक्ष की ओर कई राउंड फायरिंग की गई। घटना में प्रतिद्वंदी प्रधान प्रत्याशी के 12 वर्ष के भतीजे के सीने में गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। देर रात हुई घटना की सूचना पर सीओ समेत 2 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थितियों का जायजा लिया। कोरोना से बेहाल देश के भीतर एक ही दिन में मरने वालों का आंकड़ा पहली बार 4000 से भी ज़्यादा दर्ज हुआ है। इसी बीच चंडीगढ़ के बीजेपी सांसद किरण खेर ने कैंसर से जंग लड़ते हुए कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। वे इस दौरान पहली बार स्पॉट हुई हैं। खैर, कोरोना के हालात ये है कि 24 घंटों के भीतर 4187 की मौत हुई है तो 4,01,078 नए संक्रमित मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी के मरने वालों की संख्या 2,38,270 पहुंच गई है। दूसरी लहर के खतरनाक होने से
देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भारी किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। नमस्कार।